सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में यांत्रिकी अपनी पुस्तक चल रही है और इसमें पहला ही चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वे है पृथ्वी के परिभ्रमण का गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव और दूसरा है भौगों का लोलक। तो शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी के परिभ्रमण का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम इस चित्र से शुरुआत करते हैं। इस चित्र में हमारे माना ये पृथ्वी है और ये ओमेगा कोणीय वेग से अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है और इसमें उत्तरी गोलार्ध में एक बिंदु P है। ये बिंदु P जो है ये लैम्डा अक्षांश पे है। तो इसके लिए नीचे की ओर जो घटक आ जाएगा ये आपका है जी साइन लैम्डा। इधर जो घटक है ये आपका है जी कोस लैम्डा। गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे लग रहा है, ये डिस्टेंस आर है, ये लैम्डा अक्षांश है। इधर जो घटक जाएगा उसका मान हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। तो शुरुआत करते हैं। पृथ्वी जो है ये अपनी अक्ष पर कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रही है। इसका गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए उत्तरी गोलार्ध में एक बिंदु P पर विचार करते हैं। यह बिंदु P लैम्डा अक्षांश पर है। यदि बिंदु P पर गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण g है एवं घूर्णन कर रही पृथ्वी पर प्रेक्षक के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण g लैम्डा है, तो जी लैम्डा का मान आ जाएगा जी माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी माइनस ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ आर जो है ये केंद्र से बिंदु P की दूरी है और v जो है ये बिंदु P पर कण का वेग है। यदि कण बिंदु P पर स्थिर है तो v का मान जो है ये शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ ये v का मान शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार जी लैम्डा का मान हमें मिल जाता है जी माइनस ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर। अब यहाँ समीकरण 2 में जी ओमेगा और आर के जो मान हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। जैसे जी का मान है ये माइनस का जी कोस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे डैश है, जे कैप है। ओमेगा का मान ओमेगा जे है। आर का मान कोस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप है। तो समीकरण 3, 4, 5 से जी ओमेगा और आर के जो मान हैं ये समीकरण 2 में रख देते हैं। जी का तो हमें मिल जाता है जी लैम्डा बराबर माइनस का जी कोस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे माइनस ओमेगा जे गुणा ओमेगा जे क्रॉस आर कोस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप। इसको सामान्य गुणा कर लेते हैं। ये पद आपका एज इट इज है, इसका गुणा है। तो ये भाग हमें मिल जाता है। यहाँ हमने आई कैप को अलग कर लिया है और जे कैप को अलग कर लिया है। के कैप 0 में चला जाएगा। तो इस प्रकार जी लैम्डा का जो मान मिल जाता है वो आ जाता है आपका अंडर रूट जी कोस लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस जी साइन स्क्वायर लैम्डा। यहाँ a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। फॉर्मूला खोलने पे हमें मिल जाता है जी स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस का 2 जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। जबकि यहाँ से मिलता है जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा। तो यहाँ का जो जी स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा है और यहाँ का जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा है ये दोनों जुड़ के जी स्क्वायर बन जाते हैं, वो यहाँ पे है। जबकि अन्य 2 पद ये लिखे हुए हैं जो अभी अपन ने बात की थी वो। यहाँ भी ओमेगा 4 का जो पद है इस पद में को हम नगण्य मान लेते हैं क्योंकि ओमेगा का जो मान है वो न्यून मान है और न्यून मान की घातें जैसे जैसे बढ़ती है वो मान और न्यून होता जाता है। इसलिए ये मान जो है वो आपका नगण्य में चला जाएगा। तो ये 2 पद बच जाएंगे। इन दोनों पदों में भी जी को कॉमन ले लिया है तो जी को कॉमन लेने पे हमारे पास वर्गमूल में
शेष रह जाता है 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा अपॉन जी की घात 1/2। अब इसका भी घात 1/2 का हम द्विपद पर में से प्रसार कर देते हैं, तो यहाँ समीकरण 7 से हमें मिलता है जी लैम्डा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। समीकरण 8 बन गई है। समीकरण 8 पृथ्वी के घूर्णन का घूर्ते त्वरण पर प्रभाव दर्शाती है। ध्रुवों पर लैम्डा का मान जो है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए घूर्ते त्वरण जी का मान जी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ लैम्डा का मान 90 रखते ही कोस स्क्वायर 90 डिग्री हो गया, और कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो जी पोल जैसे कहा गया है वो घूर्ते त्वरण जी के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ये पूरा 0 हो गया। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा पे लैम्डा का मान 0 है, तो कोस 0 का मान 1 होगा, वो 1 रखने पे यहाँ पे हमें मिल जाता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्व त्वरण पर प्रभाव है, ये प्रभाव ज़्यादा होता है, यानी पृथ्वी के घूर्णन का जो अधिकतम प्रभाव है वो भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण पर पड़ता है। तो ये अपना टॉपिक था, पृथ्वी के परिभ्रमण का गुरुत्व त्वरण पर प्रभाव। अगले टॉपिक पे चलते हैं, फोको का लोलक। साधारण सा टॉपिक है। यह एक प्रकार का सरल लोलक है। इसकी सहायता से पृथ्वी के घूर्णन को ज्ञात किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा लगभग 28 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोलक होता है, जिसे बहुत लंबे लगभग 70 मीटर के सुदृढ़ तार से लटकाया जाता है। इसे दृढ़ आधार पर इस प्रकार लटकाया जाता है कि किसी भी दिशा में यह स्वतंत्रतापूर्वक दोलन कर सकता है। इसका जो दोलन काल होता है वो लगभग 17 सेकंड होता है। जब इस लोलक को उत्तरी गोलार्ध में दोलित कराते हैं, तो कोरोलियस बल के कारण इसका जो दोलन तल है ये दाहिनी ओर खिसकता जाता है एवं एक निश्चित समय पश्चात पुनः प्रारंभिक तल में आ जाता है। यदि फोकोलोलक को पृथ्वी के किसी ध्रुव पर रख दिया जाए तो उसके दोलन का तल भी पृथ्वी के साथ पृथ्वी के कोणीय वेग से घूमने लगता है। यदि इस लोलक को ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां अक्षांश लैम्डा है, तो उस स्थान पर कोणीय वेग ओमेगा का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो ओमेगा साइन लैम्डा होगा एवं पृथ्वी के तल के समानांतर जो घटक होगा वो ओमेगा कोस लैम्डा होगा। इसकी जो दिशा है यह उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। ओमेगा कोस लैम्डा के कारण दोलन तल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे नगण्य मान सकते हैं। अतः लोलक के तल के घूर्णन का जो दोलन काल है ये निम्न प्रकार आ जाएगा, t = 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा। ओमेगा का जो मान है वो 2 पाई अपॉन 24 घंटे रखते हैं, तो t मिल जाता है दोलन काल 24 घंटा अपॉन साइन लैम्डा। उत्तरी गोलार्ध में यह घूर्णन दक्षिणावर्त, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह घूर्णन वामावर्त होता है। यह घुमाव जो है यह कोरोलियस बल के कारण होता है। जब लोलक क्षैतिज रेखा पर गति कर रहा है तो कोरोलियस बल जो है वो लोलक पर
दिशा के लंबवत कार्य करता है और इस कारण उसका जो तल है वो घूम जाता है। तो ये आपका फोको का लोलक था। यहाँ आपका पहला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। थैंक यू।